व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, यानी एक सेंटेंस कौन कौन से एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम सेंटेंस की डिफिनीशन को देखते हैं कि सेंटेंस क्या होती है। देख, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस को हम डिफाइन करते हैं कि सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us a complete sense or thought। यानी ये एक लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ होता है जो कि हमें एक मुकम्मल मीनिंग, मुकम्मल थॉट दे दे। यानी ये एक लफ्ज कैसे हो सकती है सेंटेंस, या अल्फाज का मजमुआ कैसे हो सकता है। हम यहां पे देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। इन्हीं एक सेंटेंस, एक लफ्ज कैसे हो सकती है। हम एक सेंटेंस यहां पे लिखते हैं गो। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को, यानी जो रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, उसको ऑर्डर दे देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। यानी जब हम कहते हैं गो तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि यू गो। ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज होता है। लेकिन अगर हम इसको डिटेल के साथ एनालाइज करें तो ये एक लफ्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक सब्जेक्ट होता है जिसे एम्प्लॉयड सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट इसमें होता है लेकिन ये सब्जेक्ट पोशीदा होता है, इसे हम एड्रेस नहीं करते। वाई? क्योंकि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा के लिए सेकंड पर्सन होगा। यानी आपका जो सुनने वाला होगा, आपका जो एड्रेसी होगा, वो सेकंड पर्सन होगा। और हम नॉर्मली कन्वर्सेशन में सेकंड पर्सन को मेंशन नहीं करते, यानी उस सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली उसे एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं, हम किसी से कहते हैं कि गो, राइट, ईट, तो हम इस तरह नहीं कहते कि यू राइट, यू ईट, बल्कि डायरेक्टली कहते हैं कि राइट। यानी आप फॉर एग्जांपल किसी क्लास में लेक्चर देते हैं तो आप उसे कहते हैं कि अच्छा कॉपी में लिख लो, यानी ये पॉइंट कॉपी में लिख लो। तो आप उनको ऐसे नहीं कहते कि यू राइट डाउन दिस पॉइंट, बल्कि आप कहते हैं कि राइट डाउन दिस पॉइंट, यानी डायरेक्टली आप उसे कहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है। हमारे पास सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ये एक सेंटेंस है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। तो ये अल्फाज का मजमुआ है, मुख्तलिफ अल्फाज मिलके हमारे पास एक सेंटेंस बनाते हैं। यानी ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस क्यों हो गया? क्योंकि हमने डिफिनीशन में बताया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस वही अल्फाज का मजमुआ होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। और हाँ, ये हमें कंप्लीट थॉट देता है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कहते हैं। तो जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के मुतालिक कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। इन एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में पहला जो एलिमेंट है हमारे पास वो है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होता है। यानी सेंटेंस में जो भी एलिमेंट आपको ऐसा लगे कि वो परफॉर्मर या एक्टर या डूयर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट इज द डूयर ऑफ एन एक्शन और द एक्टर ऑफ एन एक्शन। ये हमेशा के लिए कोई काम परफॉर्म करता होगा। इस तरह नहीं होगा कि वो फॉर एग्जांपल कोई काम होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो काम क्या होता है, और वो काम रिसीव कर रहा होगा, वो क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वही एलिमेंट ऑफ सेंटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टर ऑफ द सेंटेंस और डूयर ऑफ or doer are the we can say that actor। यानी हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? वो परफॉर्मर होगा। सब्जेक्ट सेंटेंस हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। आप एक एग्जांपल लेते हैं। करीम plays क्रिकेट। ये एक एग्जाम्पल है। यहां पे हमने कहा कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। तो हम इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। हमने जो फर्स्ट वर्ड है इसको क्या किया? इसको सेपरेट किया बाकी सेंटेंस से। तो जब इसको सेपरेट किया, करीम जो कि एक नाउन है, एक नेम है, हम इस नाउन की जगह कोई फीमेल का नाम भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रजिया एक नाउन है। यानी यहां पे हमने एक नाउन, एक नेम लगा लिया है, तो हमने इसको सेपरेट किया बाकी सेंटेंस से। बाकी सेंटेंस है प्लेस क्रिकेट। तो आप देखते हैं कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का मतलब है कि करीम क्रिकेट खेलता है और रजिया क्रिकेट खेलती है। अगर हम इन दोनों को हटा दे, प्लेस क्रिकेट, तो ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। क्यों? इसीलिए कि इसमें से जो डूयर है, जो एक्टर है, जो परफॉर्मर है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो नहीं है। और जब एक्शन परफॉर्मर नहीं होता, एक्टर नहीं होता, तो सेंटेंस की सेंस जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो सब्जेक्ट, जैसे कि आपने इस सेंटेंस में देख लिया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट करीम और रजिया है, तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में है। और लाइकवाइज दे आर परफॉर्मर, दे आर एक्टर, दे आर डूयर। यानी ये डूयर है, ये परफॉर्मर है, ये कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेस क्रिकेट के बजाय हम कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सब्जेक्ट वही वर्ड होता है जो कि डूयर होता है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्ट की ये है कि ये हमेशा के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। दूसरा जो एलिमेंट है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में, वो है वो क्या होता है? वो वही वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शंस होते हैं। यानी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में वर्ब्स आर दोज वर्ड्स which shows एक्शन। यानी ये वही अल्फाज होते हैं, ये वही एलिमेंट ऑफ सेंटेंस है जो कि एक्शन है बजाते हुए। कैसे? इससे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया कि रजिया फॉर एग्जांपल प्लेस क्रिकेट। ये एक एग्जांपल हमने यहां पे इससे पहले सब्जेक्ट में ले लिया। ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, आपने इससे पहले देख लिया।
तो बाकी जो सेंटेंस रहती है इसमें से दो अल्फाज है। ये सेंटेंस मैंने इसीलिए एग्जांपल लिख ली कि आपको एनालिसिस में और अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो। तो प्लीज हमारे पास एक ऐसा वर्ड है और एलिमेंट ऑफ सेंटेंस है जो कि एक एक्शन है, यानी ये एक एक्शन शो करती है। प्लेइंग, eating, weeping, crying, laughing, all these are actions. Walking, running, writing, reading, all these are actions. ये सब हमारे पास क्या है? Actions है। तो वो हमारे पास वही वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन शो करती है। हम यहां पे डिटेल में वर्ब में नहीं जाते, लेकिन वर्ब के दो बेसिक काइंड्स हैं। एक है मेन वर्ब, जिसे हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास ऑक्सिलियरी वर्ब, इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। What is lexical verb और main verb? इसका क्या मतलब हो गया? और दूसरा है auxiliary or helping verb। मेन और लेक्सिकल verbs वही verbs होते हैं जिसका बजाते खुद कोई मीनिंग हो और they can stand alone। यानी ये ऐसे verbs होते हैं जो कि मीनिंग कैरी करते हैं और स्टैंड अलोन हो सकते हैं, और ये इससे लेक्सिकॉन बनता है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, यानी ये लेक्सिकॉन का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे देख लिया प्ले। प्ले एक ऐसा, दूसरा है ईट, और वी कैन टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, cry, read and many more। इसको लेक्सिकल और मेन वर्ब इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे पास इसके अपने मीनिंग्स होते हैं, एक बात। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये इसकी फॉर्म्स बनती है, यानी इसके हम फर्स्ट फॉर्म बना सकते हैं, इसके हम सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं, थर्ड और पार्टिसिपल फॉर्म्स बना सकते हैं। यानी वो वर्ब्स जिसकी अपनी मीनिंग होती है, स्टैंड अलोन कर सकते हैं, लेक्सिकॉन का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे और डिराइवेशनल वर्ड्स हम बना सकते हैं, जिसके हम अदर फॉर्म्स बना सकते हैं, वही क्या होते हैं? मेन वर्ब्स होते हैं और लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। इसके बरक्स हमारे पास है ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब्स। ये वही वर्ब्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं मेन वर्ब्स को इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। यानी हमारे पास ऑक्सिलियरी वर्ब जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी है वो है बी, डू एंड है। ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलियरी है, और इसके फर्दर हमारे पास क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स है। बी के 8 है, डू के 3 है और हैव के 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? वो ये दूसरा एलिमेंट हमारे पास सेंटेंस का। तीसरा जो एलिमेंट है सेंटेंस की, वो है ऑब्जेक्ट। हमने देख लिया कि सब्जेक्ट डूयर होता है, एक्टर होता है, परफॉर्मर होता है। वो वही एक्शन होता है जो कि सब्जेक्ट, a performer, a actor does। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वही वर्ड्स और एलिमेंट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है उसको रिसीव करता है, यानी और इसकी इफेक्ट को रिसीव करता है। कैसे? हमने एग्जांपल ले लिया था कि रजिया plays
क्रिकेट। ये एग्जांपल हमने ले लिया। अब इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, रहता है यही जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब आपको ये एग्जाम्पल के जरिए बहुत वाज़ेह हो गया होगा कि हमने इसको सब्जेक्ट कहा, ये तो हो गया एक्टर, ये हो गया वो जो काम है, तो फिर ये बन जाता है जो रिसीव करता है इस एक्शन को। किसकी एक्शन को? सब्जेक्ट की जो एक्शन है, वो एक्शन क्या है? वो प्ले है। और क्या है? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वही एलिमेंट है या वही वर्ड्स होते हैं और नाउन प्रोनाउंस होते हैं जो कि रिसीव करते हैं एक्शन को और रिसीव करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ एक्शन को। ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो अकसाम है। इस एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं he gave a watch, तो हम यही सेंटेंस कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे हम देखते हैं he gave me a watch। ये दोनों सेंटेंसेस हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है वॉच, यानी हम सब्जेक्ट जब देखते हैं ही, तो इसके साथ वॉच डायरेक्टली अटैच है। ही गेव, उसने दिया, क्या दिया? ऑब्जेक्ट है वॉच जो रिसीव करता है एक्शन को। उसने घड़ी दे दी, यानी घड़ी दे दिया। अभी यहां पे आ गया मी, he gave me a watch, he gave me what? Now question arises in the reader or in listener mind that he gave me what, यानी उसने आपको क्या दे दिया। तो यहां पे ये बन जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये बन जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका एक इजी जो तरतीब है, इसका जो एक इजी ट्रिक है वो यही है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगी वो हमेशा के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगी और ये वर्ब के बाद डायरेक्टली हमारे पास आएगी। ये यहां पे आप देख रहे हैं कि हम he gave me, me वर्ब के बाद डायरेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले है। me एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास हमेशा के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद डायरेक्टली आती है। फोर्थ जो एलिमेंट ऑफ सेंटेंस है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जैसे कि इसका नाम ये शो कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट मींस कंप्लीशन, यानी ये कंप्लीट करता है किस चीज को? सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करता है और ऑब्जेक्ट को भी कंप्लीट करता है। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स is difficult। यहां पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, लेकिन यही एग्जांपल हम लिखते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स इजी। ठीक है,
ये हमने देख लिया। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स को हमने यूज किया दो जगहों पे। यहां पे हमने यूज किया इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और यहां पे हमने यूज किया तकरीबन इन द एंड ऑफ सेंटेंस। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कंप्लीशन करता है। मैथमेटिक्स क्या है? ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, सही है, हमने मान लिया। लेकिन हमारा काम उससे नहीं है कि डिफिकल्ट है और इजी है। हमारा काम है कॉम्प्लीमेंट से। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसे हम कहते हैं लिंकिंग और कॉपुलेटिव वर्ब। ये हम वहां पे कहते हैं कि जब ये एज अ मेन वर्ब एज वेल एज एन ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का फंक्शन एट वन एट द सेम टाइम परफॉर्म करता है तो हम उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब और कॉपुलेटिव वर्ब। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की सेंस को कंप्लीट कौन कर रहा है? यही डिफिकल्ट वर्ड। यानी ये ऑब्जेक्ट बन जाता है किस चीज का? हमने इससे पहले बता दिया सब्जेक्ट का कि स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में जो एलिमेंट आता है, वर्ड्स आते हैं, वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट। तो ये कंप्लीशन करता है किस चीज की? मैथमेटिक्स की, जो कि सब्जेक्ट है। That's why we call it subjective complement, कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कंप्लीशन करता है किसकी? सब्जेक्ट की सेंस की। लेकिन on the other hand, this very mathematics which is taken as a noun is used as object. Here in this very example, यहां पे आप देख रहे हैं कि practice makes mathematics easy. यहां पे फिर इजी आ जाती है, लेकिन ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अभी यहां पे आपने देख लिया कि मैथमेटिक्स जब एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ था तो ये भी कंप्लीशन कर रहा था, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है फिर भी ये कंप्लीशन कर रहा है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम फिर कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी एक बन जाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बन जाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पांचवा जो एलिमेंट ऑफ सेंटेंस है वो है एडवर्बियल। एडवर्बियल ये वही एलिमेंट ऑफ सेंटेंस है जो कि एडवर्ब्स की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एडवर्ब की फंक्शन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसा a scorpion in the room। एक एग्जाम्पल है कि I saw a scorpion in the room। यहां पे आप देख रहे हैं कि I saw a scorpion, तो आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर, यानी एडवर्ब वही पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि उसके मुख्तलिफ अकसाम और काइंड्स और टाइप्स को जब हम लेते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये मुख्तलिफ एडवर्ब्स की हमारे पास एडवर्बियल जो है वो फंक्शन दे देता है। ये एज एन एडजेक्टिव भी, ये एज अ नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हमें क्या करता है? एक्ट कर सकता है। तो एडवर्बियल्स या एडवर्बियल वही एलिमेंट ऑफ सेंटेंस है जो कि एज एन एडवर्ब यूज हो सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर सकते हैं, एज अ नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहां पे एक एग्जांपल में देख लिया कि आई सॉ स्कॉर्पियन, तो आपने देख तो लिया
लेकिन कहा यहां पे इन द रूम, मैं कहता हूं कि इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। फिर मैं कहता हूं आई सॉ स्कॉर्पियन एट 9 o'clock, यानी टाइम का जिक्र करते हैं। तो ये हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, जिसको आज हमने इस लेक्चर में देख लिया। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।